बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। मानसून की बारिशें शुरू हो चुकी हैं, मानसून का मौसम आ गया है, तो ऐसे मौसम में दिल करता है कि कुछ मज़े का और गर्मा गर्म खाया जाए। आज मैं आपके साथ बहुत मज़े के, बहुत ही ज़्यादा झटपट बनने वाले क्रिस्पी प्याज के पकौड़ों की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत मज़े के, बहुत डिलीशियस ये पकौड़े बनते हैं। घर में मौजूद सामान से ही इसको तैयार किया जाएगा। जब आप इसको बनाएंगे तो आप इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये मज़े के क्रिस्पी, क्रंची, सुपर क्रंची प्याज के पकोड़े किस तरह से बनते हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाती हैं, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी इसमें मिसिंग ना हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। के लिए हमें प्याज चाहिए, तो प्याज मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब है। ये दरमियाने साइज़ की प्याज है। इनको अच्छे से साफ़ करके धो लेना है और इसके बाद इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, जो हार्ड पार्ट होता है, उसको हमने उतार देना है ताकि प्याज की जो लच्छे हैं वो अच्छे से बन जाएं। ये असल में एक बाइंडर के तौर पर काम करता है, जिससे पूरा जो प्याज है वो बाइंड हुआ होता है। जब हम ये वाला हिस्सा उतार देते हैं तो इससे जो प्याज है वो खुल जाता है। इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। एक प्याज मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। इस तरह से हमने ब्रिक स्लाइसिस में इसको काट लेना है। चूँकि इसका हार्ड पार्ट हमने उतार लिया है, तो जब हम इसके स्लाइसिस करेंगे तो इसको अलग-अलग करना भी आसान हो जाएगा। इस तरह से जितने भी हमारे पास प्याज हैं उनको बारीक इसी तरह से हमने काटना है। इसी तरह से उसके स्लाइसिस बना लेने हैं। ये स्नैक बहुत मज़े का होता है, बहुत झटपट बनने वाला स्नैक है। बारिश के मौसम में गरम गरम पकोड़े और साथ एक गरम गरम चाय की प्याली हो तो क्या ही बात हो जाती है। इस तरह से जितने भी मेरे पास प्याज थे वो मैंने सारे काट लिए हैं। इस तरह से ब्रिक स्लाइसिस में उसको काट लिया है। अब इसको हम एक बोल में डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको अच्छी तरह से हाथों से मसलना है ताकि जो इसके लच्छे हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं वो अलहदा हो जाएं और इसी से हमारा लच्छा पकोड़ा बनेगा प्याज का, जो बहुत मज़े का होता है, बहुत क्रिस्पी ये बनेगा। इस तरह से हमने इसके सारे लच्छे अलहदा कर लेने हैं। अब इसमें सबसे पहले हमने नमक ऐड करना है। तो नमक मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब यानी हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है और साथ ही इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून ही इसमें सुरख मिर्च ऐड की है और बस यही 2 चीज़ें डालकर इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसको उस वक्त तक मिक्स करना है जब तक कि ये अपना जो पानी है वो रिलीज़ ना कर दे। इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है इस तरह से। इसमें मैंने एक बूंद भी पानी नहीं ऐड करना है, बल्कि ये अपने ही पानी में ये प्याज के पकोड़े बनेंगे। ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मेरे हाथों से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि इसका पानी अच्छे से निकल चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी 1 से 2 हरी मिर्चें जो मैंने बारीक काट ली हैं और 2 से 3 टेबलस्पून ही इसमें हरा धनिया ऐड करना है। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें बेसन जाएगा, तो बेसन मेरे पास हाफ़ कप के करीब बेसन है। इसको पोर्शंस में डालना है, लेकिन उससे पहले हमने इसमें अजवाइन ऐड करनी है। तो 1 चौथाई चाय की चम्मच मैंने इसमें अजवाइन ऐड की है। अजवाइन भी पकौड़ों को हज़म करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है और साथ इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब जो हमारे पास बेसन है उसको हमने इसमें ऐड करना है और एक ही दफ़ा हम सारा बेसन इसमें ऐड नहीं करेंगे, बल्कि इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करते चले जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते चले जाएंगे। इसमें हमने पानी की एक बूंद भी नहीं डाली है। ये अपने ही पानी में, जो प्याज का पानी है उसी पानी में इसको हम मिक्स करेंगे और उसी से इसकी बाइंडिंग होगी। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे। अभी ये बाइंड नहीं हो रहा तो हम इसमें थोड़ा सा और बेसन ऐड करेंगे। इसके साथ ही मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी थी जिसमें मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया है, क्योंकि इसको हमने थोड़ा सा भी टाइम नहीं देना है। इसकी जो ही हमने ये मिक्सर रेडी कर लेना है, इसकी फ्राइंग स्टार्ट कर देनी है, अदरवाइज़ जो प्याज है वो मज़ीद पानी रिलीज़ कर देगा।
इस तरह से ये देखिए इसकी बाइंडिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो ये बस इतनी ही हमें चाहिए। ये जो बाकी बेसन है, बेसन आधा कप में से भी बच गया है, लेकिन अगर आपकी प्याज की बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो रही है तो आप इसमें मज़ीद बेसन भी डाल सकते हैं और 1 से 2 बूंदें इसमें पानी की भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब ऑयल ऐड किया है और इसी से इसको मिक्स करना है। अब इस तरह से पकोड़े बनाते चले जाना है और इसको ऑयल में फ्राई करते चले जाना है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें पहले हम एक छोटा सा पीस डालेंगे और देखेंगे कि इसका टेम्परेचर कैसा है। बिल्कुल इसी तरह का हमें टेम्परेचर चाहिए। बहुत ठंडे टेम्परेचर में हमने इसको नहीं डालना है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसको मीडियम टू लो कर देना है। इस तरह से हमने इसके पोर्शंस बनाते हुए जैसे पकोड़े बनाते हैं वैसे ही इसको डालेंगे और ये इंशाल्लाह बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। इतनी सी बेसन से ही इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। बाइंडिंग करते हुए मैंने 1 चम्मच इसमें ऑयल का ऐड किया था। उसका फ़ायदा ये होता है कि ये तेल को बहुत कम अब्ज़ॉर्ब करता है अपने अंदर और ये बहुत ऑयली नहीं बनेंगे। जब हम ये प्याज के पकोड़े ऑयल में डाल देंगे तो इसको आपने 3 से 4 या 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं हिलाना है ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए। इसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और इसको उलट पलट करके इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस तरह ये अब हम इनको निकाल लेंगे। फ्राई हो चुके हैं, बड़ा अच्छा सा इन पर कलर आ चुका है। अब जो हमारे पास मज़ीद मिक्सचर रह गया है वो भी अब इसमें ऐड करेंगे और इस तरह से हम इनको निकाल लेंगे। ये बड़े क्रिस्पी बनते हैं और इसका जो क्रंच है वो ठंडा होने के बाद भी वैसा ही रहता है जिस तरह से मैंने आपको बताया है। आप इस तरह से बनाएंगे तो इंशाल्लाह वैसे ही ये पकोड़े बनेंगे। ये बाहर से जितने क्रंची होते हैं ये अंदर से खाने में उतने ही ये सॉफ्ट होते हैं। तो इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपकी फ़ीडबैक की, आपके अच्छे कमेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। किसी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट किया करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।